अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका बिलाल एफएक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में। एंड वेलकम है आपका हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज मार्केट किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है। अगर अप ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड में किस वक्त चेंज होगा, और डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में कब चेंज होगा, और क्या ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यू है। ये चीज़ जानने के लिए भी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखनी है वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच कर लेना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोर्स पे न्यू है तो आप लोगों ने सबसे पहले ये 8 लेक्चर देख लीजिए। ए टू जी आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को किस तरह स्टार्ट करना है और किस तरह से काम करती है। यहाँ पर दोस्तों हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं। ट्रेडिंग व्यू का हमने चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर गोल्ड का पेयर ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दो चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट की हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। इनमें सबसे पहले है चेंज ऑफ करेक्टर है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में चोक बोल सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बॉस बोलते हैं। अब दोस्तों ये दोनों चीज़ें क्या है और इनको समझना क्यों ज़रूरी है वो आपको बता देता हूँ। और दोस्तों सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको समझा देता हूँ कि चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि बॉस क्या होता है। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मार्केट का जो भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। तो ये मार्केट क्या क्रिएट कर रही है, यहाँ पे हायर हाई क्रिएट कर रही है और हायर लो क्रिएट कर रही है। यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया है। तो मार्केट इस तरह से जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट जब ऊपर गई है और मार्केट ने हायर हाई लगाया है, और उसके बाद जब मार्केट करेक्शन लेने के लिए न्यू लोअर हाई बनाने के लिए आई है, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि ये वाला जो लो था हमारे पास, ये हायर लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो मतलब कि मार्केट ने अपना जो करेक्टर है, जो मार्केट यहाँ पे अपना किरदार निभा रही थी, उसको मार्केट ने तोड़ दिया है अप ट्रेंड को। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्रिएट हो जाता है हमारे पास चोक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चोक बोलेंगे। ये हमारे पास हायर हाई थे, हायर लो थे, इस तरह से मार्केट क्रिएट करती हुई जा रही थी। लेकिन एक टाइम पे मार्केट ने अपना जो लास्ट हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया है, और मार्केट जो है इस तरह से नीचे गिर गई है थोड़ा सा। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या क्रिएट हो गया है, यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मार्केट का करेक्टर चेंज हो चुका है। ये दोस्तों वो पॉइंट है जहाँ पर चौक क्रिएट होता है, जब मार्केट अपने लास्ट हायर लो को ब्रेक कर देती है। तो मार्केट फिर इस तरह से जो है अपना ट्रेंड चेंज कर देती है, और यहाँ पर एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ऊपर आती है थोड़ा सा। और यहाँ पर अब मार्केट क्या करेगी, अब ये वाला जो मार्केट का हायर हाई था, इसको भी ब्रेक नहीं करेगी, और यहीं से जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस तरह से जो है वो डाउन में चला जाएगा। तो मार्केट जो है इस तरह से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। ये होता है दोस्तों हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में चोक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हुआ है, कब हमें सेल का प्लान करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, कुछ इस तरह से मार्केट मूव कर रही है नीचे की तरफ, लोअर लो एंड लोअर हाई बनाती हुई मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट ने जो है यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, चोक कर दिया है। तो यहाँ पर अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। तो ये दोस्तों अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जब भी आपको नजर आए और यहाँ पर आपको चोक नजर आए, मतलब कि लास्ट हाई या लास्ट लो को ब्रेक करती हुई मार्केट नजर आए, तो आप लोगों को यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है अब चेंज होने लगा है। यहाँ पर हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और चौक की रियल एग्जांपल देख लेते हैं कि चार्ट में मार्केट ने कहाँ पर चौक किया है और कहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हम सिंपल एग्जांपल से किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों चार्ट के ऊपर आप लोगों को चौक की एग्जांपल दे देता हूँ कि कहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है। तो यहाँ पर दोस्तों लाइव मार्केट है, लाइव चार्ट है गोल्ड का। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। मार्केट ने एक लो लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर मार्केट ने एक लोअर लो लगाया। अब यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट नीचे आई। लेकिन एक टाइम पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे न्यू लोअर लो नहीं लगाया, मार्केट यहीं से जो है वो रिवर्स हुई। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर चोक कर दिया है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मार्केट ने चोक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने अपना जो लास्ट इसका स्विंग था, लास्ट स्विंग कौन सा था जो मार्केट ने लास्ट टाइम बनाया, ये वाला दोस्तों मार्केट का लास्ट स्विंग था। इसको मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया है, तो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड इस तरह से आ रहा था,
वो यहाँ से चेंज हो चुका है, अब ये अप ट्रेंड में मार्केट जा चुकी है। तो ये हमें किसने बताया? ये हमें चोक ने बताया कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ से चेंज हुआ है। तो ये दोस्तों चोक होता है जिसको आप लोग रियल मार्केट में अप्लाई करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बोस की, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो चोक ने दोस्तों हमें बताया था कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या बताएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, मतलब अभी ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ। तो उसकी भी यहाँ पर हम सिंपल ड्राइंग एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम रियल मार्केट की एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है मार्केट कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में मूव कर रही है, हायर हाई लगाती हुई जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों ये होता है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई जाती है। जैसा कि यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई लगाया था, और ये आप लोगों को जो है एक यहाँ पर जो पॉइंट ये वाला नजर आ रहा है मार्केट का हायर हाई, उसके बाद लोअर हाई, फिर मार्केट ने हायर हाई लगाया। तो दोस्तों बोस होता यह है कि मार्केट का जो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास हायर हाई होता है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है। नीचे आने के बाद जब मार्केट फर्स्ट हायर हाई को ब्रेक करती है, मतलब कि मार्केट न्यू हाई लगाती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर हम इसको बोस बोलेंगे। BOS आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इससे दोस्तों क्या इंडिकेट हुआ है? इससे इंडिकेट हुआ है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में नहीं गई, मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा है। इसी तरह मार्केट फिर से पीछे आएगी, और यहाँ पर हमारी जो एंट्री होगी वो हमारी एंट्री इस पॉइंट पे होगी, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और ये हमें जो है बेसिकली यहाँ पे बताता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी अप में है, अभी आपने डाउन की ट्रेंड नहीं लेनी, अभी मार्केट का ट्रेंड अप में है। और अगर आप लोग इसी मार्केट में जो है वो सेल ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर मार्केट ने ये वाला एक पॉइंट बनाया, और यहाँ पे अक्सर रिटेल ट्रेडर या फिर जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे सोचते हैं कि मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुकी है और अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, और वो जो है यहाँ पर सेल ले लेते हैं। कुछ लोग जो है यहाँ से सेल लेंगे, कुछ यहाँ से सेल लेंगे, तो वो जो है यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगी? मार्केट ने एक न्यू हाई लगाना है, मार्केट ने न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। उन लोगों के स्टॉप लॉस ले लेगी जिन्होंने यहाँ से सेल किया था, तो मार्केट यहाँ पे न्यू बॉस बना लेगी। मतलब यह है कि मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। उन लोगों ने ट्रेंड की मुखालफत की है, यहाँ पे सेल की ट्रेड ली है, हालांकि यहाँ पे बाय की ट्रेड बनेगी, क्योंकि अभी ट्रेंड कंटिन्यू है, अभी ट्रेंड जो है वो अप में है। इसी तरह दोस्तों अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो लगाती है। तो लोअर लो में जो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे लोअर लो होता है, जब उसको मार्केट ब्रेक करती है तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, थोड़ा-सा आपको अभी भी कन्फ्यूजन होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की रियल मार्केट में एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट करती हुई जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मार्केट का ये एक हाई था, जो मार्केट ने हायर हाई लगाया था। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करती हुई अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक मार्केट ने बॉस क्रिएट किया, दूसरा ये बॉस क्रिएट किया। तो ये दोस्तों मार्केट हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करती हुई ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रियल मार्केट में सेम इस तरह बॉस क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पर मार्केट ने जो है वो एक यहाँ पे पॉइंट क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर मार्केट ने लोअर हाई लगाया, फिर ऊपर गई है, और ये वाला जो हाई था इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया तो इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई है, फिर मार्केट ने जब अपना ये वाला हायर हाई ब्रेक किया तो ये मार्केट का क्या हो गया? बॉस। यहाँ पे तीसरा जो बॉस मार्केट ने क्रिएट करना है, अभी लाइव मार्केट चल रही है और मार्केट इस पॉइंट पे मौजूद है, तो यहाँ पर इसका बॉस होगा इस हाई के ऊपर। ये जो मार्केट का लास्ट टाइम मार्केट ने ये वाला हाई लगाया था, इसके ऊपर मार्केट का बॉस होगा। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास ये बॉस भी कंफर्म हो जाएगा। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है,
अपने लो को ब्रेक करती हुई जा रही है, ये लो ब्रेक किया, फिर दूसरा लो ब्रेक किया, तो ये हमारे पास बॉस होंगे। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम इसी तरह होता है। तो ये दोस्तों होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों, इसका छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या यहाँ पे फर्क होता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे अभी कंफ्यूजन होगा। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे मार्केट सपोज करें आप ट्रेंड में है, मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमें बताया बॉस ने कि मार्केट का ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ। अगर दोस्तों मार्केट क्या करेगी कि यहाँ पर मार्केट अब नीचे आएगी, और मार्केट जो है इस पॉइंट को अपना जो मार्केट का लास्ट यहाँ पे स्विंग था, लास्ट हायर लो था, इसको जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देगी, तो ये हमारे पास हो चुका है चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि बॉस क्या होता है और चोक क्या होता है। मार्केट चाहती है कि अब डाउन ट्रेंड में जाए, तो यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह से मूव फिर करती जाएगी और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमें बताया चोक ने। बॉस हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, अभी मार्केट में आपने सेल की ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन चोक आपको बताता है कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, अब आपने बाय की नहीं लेनी, अब आपने सेल का प्लान करना है। यहाँ पे हमारे पास बेयरिश बॉस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, मतलब अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो नीचे भी सेम इसी तरह रूल अप्लाई होता है, मार्केट नीचे जाती रहेगी और इसी तरह जो है बॉस क्रिएट करती जाएगी। और नीचे भी दोस्तों एक टाइम पे ये होगा कि मार्केट जो है वो फिर ऊपर की तरफ पाएगी, और ये जो मार्केट का लास्ट जो मार्केट का यहाँ पे स्विंग था, लास्ट मार्केट का हायर लो था, इसको मार्केट ब्रेक कर देगी, फिर से यहाँ पे हमारे पास चोक हो जाएगा। ये दोस्तों प्राइस एक्शन एंड एसएमसी स्ट्रेटजी के बीच में जो है ब्रिज का काम करते हैं, ये दो टर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं। आप लोगों को पता लगेगा कि जो मार्केट का सिंपल प्राइस एक्शन होता है, जिसमें हम देखते हैं हायर हाई एंड हायर लो, जो कि ट्रेंड हमें बताते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें हमें बताएंगी कि ट्रेंड कंटिन्यू है या फिर ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये दो चीज़ें हमें बताएंगी। तो ये आपने मास्टर करनी है। अब रियल मार्केट में भी सेम यही आप लोगों ने अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है। और आगे जब हम एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की स्ट्रेटजी सीखेंगे, उसमें भी यही चीज़ें आप लोगों को सीखनी होंगी। ये आप लोगों को जो है पहले आनी चाहिए, तभी आपको उसकी ठीक से समझ आएगी। यहाँ पर दोस्तों हम अपने 9th लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जिस पे हमने ट्रेड लगानी है। और उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे कि आपने अपने रिस्क को किस तरह मैनेज करना है। जितने आप लोग ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको किस तरह से उसका रिस्क मैनेज करना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों ने कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।